सर्वप्रथम मैं यहाँ आए सभी आगंतुकों का, सभी प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस पंचायत के मुखिया होने के नाते मैं हृदय से आप सबों का आभारी हूँ कि आप यहाँ आए और इस रोजगार मेले को, जो एक सफलतम रोजगार मेला में से एक है, इसको सफल बनाने में सहयोग किए। मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा मंच पर आसीन हम लोगों के अभिभावक, गुरुसैदपुर प्रखंड के उप प्रमुख भूपेंद्र बाबू का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, जीविका के डीपीएम सर, हिंदू सर का, और हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे आग्रह का सर आपने मान रखा और इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ये रोजगार मेला आयोजित है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, शायद पूरे जिले में किसी ग्राम पंचायत या गांव में ब्लॉक हेडक्वार्टर छोड़ के होने वाला यह प्रथम रोजगार मेला है। सर, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे सुदूर पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र में आए और यहाँ पर रोजगार मेला का आयोजन किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ आए हुए सभी कंपनीज का, आरसीटी ट्रेनिंग सेंटर के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित है उनका, कि आप लोग ग्रामीण युवक युवतियों को रोजगार देने का प्रयास करते हुए इस ग्रामीण क्षेत्र में आकर के अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित जितने भी प्रतिभागी हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि अभी हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ की लगभग 38% आबादी युवा है। और अगर यह युवा की क्षमता को, इसकी ताकत को एक दिशा मिल जाए और यह युवा अगर उत्पादक हो जाए, प्रोडक्टिव हो जाए, तो हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, हमें बचना होगा दिशाहीनता से, हमारे युवा दिशाहीन न हो जाए, इसके लिए खास करके ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं का उन्हें वह एक्सपोजर नहीं मिल पाता, उनमें संभावनाएं हैं लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिल पाता कि वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन करके अपने जीवन को संवार सके। और इसी अवसाद में कभी कभी अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल न कर पाने के कारण जो अवसाद उनमें घर करता है, उसके वजह से वो कहीं ना कहीं दिशाहीन होने का डर उनका बना होता है। तो इस तरह का रोजगार मेला ग्रामीण युवाओं के लिए एक आई ओपनर है, आँख खोलने वाला है कि आप दुनिया को देखिए, दुनिया में संभावनाएं की कमी नहीं है। आप अपनी क्षमताओं के साथ उपलब्ध संभावनाओं के मध्य अपने लिए रोजगार, अपने लिए प्रशिक्षण का चयन करें और आप आगे बढ़ें। दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। आसमान में जो परिंदा उड़ता है उसे भी अपना पंख फैलाना पड़ता है, तब वो ऊंचाई पे जाता है। पंख तो फैलाना पड़ेगा आप लोगों को, हम लोग संसाधन उपलब्ध कराने में सहयोग कर सकते हैं। पुनः एक बार जीविका की सभी दीदियाँ जो सीएम हैं, जो जीविका की कैडर है, आप लोग असली हकदार हैं इस बधाई के, इस धन्यवाद के। ये आपकी मेहनत है, यह रोजगार मेला एक सफलतम मेला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सबों का हृदय से धन्यवाद। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी युवक युवतियाँ और अन्य उपस्थित हमारे नागरिक बंधुगण, आज सचमुच एक सुदूर देहाती क्षेत्र में इस तरह का आयोजन देखकर बार बार हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं जीविका के लोगों का, जिन लोगों ने सुदूर देहात में आकर ऐसा आयोजन किया, और हमारे मुखिया जी श्री प्रदीप कुमार जी का, जिनकी सूझबूझ और जिनकी दृष्टि इस पर पड़ी कि हम अपने पंचायत में ले जाकर सुदूर देहात के लोगों को भी इससे लाभान्वित करा सकें। आज जो ये रोजगार सह मार्गदर्शन मेला लगाया गया जीविका द्वारा, दरअसल इसका उद्देश्य क्या है, हम उद्देश्य पर जरा गौर करें। कुछ बातें आपको मुखिया जी ने अभी बताई, वो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी राज्य, किसी भी परिवार का युवा जो होगा, अगर वो रोजगार में नहीं है तो न उस परिवार की तरक्की हो सकती है, न उस समाज की तरक्की हो सकती है,
न उस राज्य की तरक्की हो सकती है, न उस देश की तरक्की हो सकती है। जैसा प्रदीप जी ने आपको बताया, विश्व में चीन और भारत ये दो ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं, लेकिन उनमें भी भारत में युवकों की जो संख्या लगभग पूरी आबादी का 40% है। एक इतनी बड़ी ताकत है भारतवर्ष के पास कि ये 40% की युवा आबादी अगर सही दिशा में चल पड़े, अगर सही मार्गदर्शन उसे मिल जाए, अगर सही संकल्प वो ले ले, तो भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में कहीं भी पीछे नहीं रह पाएगा। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, छोटे छोटे देश हैं जैसे जापान को 1942 में अमेरिका ने बम गिराकर बिल्कुल नष्ट नाबूद कर दिया। जापान को ऐसा कर दिया जैसे आप अंदाजा कीजिए कि यहाँ 10 गांव में, पूरे गांव में आग लग जाए, सारे घर जल जाएं, सारे लोग मर जाएं, उसके बाद क्या हालत उस 10 गांव की होगी। उससे भी बुरी हालत हिरोशिमा और नागासाकी की अमेरिका ने किया। लेकिन वहां की युवा पीढ़ी और वहां के लोग चूंकि कार्य को समर्पित है, उनके पास एक ही संकल्प है, करो। और आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि वहां के लोग अगर हड़ताल भी करते हैं तो उस हड़ताल का रूप क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ हड़ताल होने पर कंपनियां बंद कर दी जाती है, ताले लटका दिए जाते हैं। लेकिन जापान में अगर लोग हड़ताल करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, उत्पादन को और ज्यादा कर देते हैं। ये वहां का हड़ताल का सिस्टम है। मतलब अगर हम व्यवस्था से असहयोग भी कर रहे हैं तो हम अपनी ईमानदारी से असहयोग नहीं करेंगे, हम अपनी ईमानदारी को और ज्यादा बढ़ाएंगे। इसलिए एक समय ऐसा था, अभी तो थोड़ा पिछड़ रहा है, लेकिन एक समय ऐसा था आज से 10-20 साल पहले, जो लोग जानते होंगे मैंने वर्ल्ड इकोनॉमी को, उनको मालूम होगा कि एक समय ऐसा था कि जापान के कंपनियों का माल अमेरिका के हर घर में बैठा हुआ था और अमेरिकी डॉलर उसके सामने मात खाने की स्थिति में आ गया था जापान के येन से। मूल कारण वही कि युवा पीढ़ी रोजगार में लगी हुई है, युवा पीढ़ी उत्पादन में लगी हुई है। जैसा हमारे प्रदीप जी ने कहा, हमारे बिहार को अगर ठीक से आप देखेंगे तो बिहार की गरीबी का मुख्य कारण है यहाँ की युवा पीढ़ी भटक रही है। मेरा नाम विकास रंजन है, रोजगार प्रबंधक सीतामढ़ी NCO। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रोजगार मेला पंचायत लेवल पे किया गया है। पंचायत लेवल पर इसलिए किया गया है क्योंकि सांसद आदर्श पंचायत है और मुखिया जी यहाँ काफ़ी सराहनीय प्रयास उनका भी रहा है। तो इस तरह के सुदूर क्षेत्र में रोजगार मेला कराने से हमारे वैसे युवा जो शहरी क्षेत्र में रोजगार मेला में सम्मिलित न हो पाते हैं, उन्हें सूचना भी नहीं मिल पाता है, वैसे सभी लोगों को यहाँ पर आसानी से पहुँच हो सका है। सभी कंपनी प्रतिनिधियों को बुलाकर उनको स्टॉल आवंटन कराकर इन लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का जीविका का ये एक पहल है। अभी तक कुल 1235 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें महिला अभ्यर्थी भी हमारी शामिल है और लगभग 16 कंपनियों के माध्यम से लगभग 300 के करीब में लोगों को ऑफर लेटर प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से उन लोगों को तरह तरह के कंपनी में तरह तरह के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। क्योंकि जीविका का तो ये उद्देश्य ही है कि गरीबी को कम करने का काम करना है। तो गरीबी को कम करने का एक मुख्य मापदंड होता है कि उसकी आय बढ़ाई जाए और आय बढ़ाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि वो रोजगार से जुड़े, या तो स्वरोजगार से जुड़े या किसी के यहाँ रोजगार करें। दोनों इस क्षेत्रों में उनकी आजीविका बढ़ेगी और उनके घर में आमदनी आएंगी और आमदनी आएंगी तो उनका परिवार खुशहाल होगा। बच्चों को शिक्षा से जोड़ेंगे, महिलाएं, हमारे जो महिला वर्ग है वो लोग भी पोषण भरपेट भोजन करेंगे तो पोषण होगा, उनका कुपोषित नहीं होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये रोजगार मेला जीविका के जितने भी थीम्स हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, सबको एक दूसरे के पूरक हैं और सबको ये सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम बना रही है जिससे लोग का अर्निंग हो। तो अभी भी आप देख पा रहे हैं कि 3 बज गया है और काफ़ी संख्या में युवाएं अभी भी इस रोजगार मेला में घूम रहे हैं ताकि उनको
रोजगार मिल सके, रोजगार की इच्छा से वो लोग आए हैं। कंपनी भी अपना स्टॉल लगाई हुई है और ये निरंतर 4 बजे तक रोजगार मेला चलता रहेगा, जिससे हमारे सभी युवा लाभान्वित हो सकेंगे। धन्यवाद। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस रोजगार मेले के माध्यम से आप? युवाओं को ये संदेश है कि अगर इस रोजगार मेला से उनको उनकी जो इच्छा थी, उनको जो रोजगार के अवसर की तलाश थी, अगर पूर्ति ना हुई है तो निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। जीविका हर साल 4 रोजगार मेला का आयोजन करती है और उनका पूरा उद्देश्य होता है कि वैसे गरीब जो अत्यंत गरीब हैं, जिनके पास शहरी क्षेत्र में आने जाने का भाड़ा नहीं है, जो सूचना नहीं मिल पाता है सुदूर क्षेत्रों में, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, वैसे गरीब को गांव के क्षेत्र में, प्रखंड के क्षेत्र में रोजगार मेला कराकर उनको रोजगार से जोड़ने के लिए जीविका प्रयासरत रहे। प्रत्येक साल 4 रोजगार मेला लगाने होते हैं। ये जो युवा ये 4 रोजगार मेला राज्य स्तर पे, प्रखंड स्तर पे या जिला स्तर पे, किस स्तर पे? ये जिला स्तर के ही होते हैं, लेकिन इसका आयोजन प्रखंड लेवल पे किया जाता है ताकि लोगों की पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मतलब जिला स्तर पे 4 मेला साल में लगाना पड़ता 4 लगाना है। ठीक है। जीविका तो इसमें क्या क्या चार्जेस लगते हैं, इसमें क्या पैसा लगता है? पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें युवाओं से कुछ नहीं लिया जाता, यहाँ तक कि उसका एक बायोडाटा जो है वो भी जीविका के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है फॉर्म, कि आप उसको तैयार कर लें और उसके माध्यम से आप कंपनी के स्टॉल पे जाएं और जाकर कहने का मतलब है अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार के अवसर पाएं। ये रोजगार मेला किस जगह पे लगा है, कौन सा? रोजगार मेला आपको सांसद आदर्श ग्राम महिसार पंचायत के नाम जीविका रोजगार से मार्गदर्शन मेला